नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम को हम लोग पहले समझते हैं ये है क्या। प्राणायाम जो है दोस्तों मिल के बना है दो वर्ड से। पहले है प्राण और दूसरा है आयाम। प्राण मतलब वायु, जो हम लोग सांस लेते हैं। इसी को योगी साइंस में जीवन शक्ति भी बोला गया है। तो प्राण प्लस आयाम, आयाम मतलब उसका एक्सरसाइज, उसको नियमित करना, उसको कंट्रोल करना, उसको विस्तृत करना, मतलब सांस को बढ़ाना। ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सब जो क्रियाएं हैं, इसको हम लोग करते हैं तो ये होता है प्राणायाम। मतलब प्राण का एक्सरसाइज एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्या है? जैसे अगर हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे, जैसे हमारे शरीर में वाटर पा जाता है 70%, ऐसे ही हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वो कितनी होती है? 49%। हमारा जो शरीर है दोस्तों वो 16 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो ज़्यादा होती है, दिस इज़ 49%। और जो 51% है वो बाकी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है हमको हमारे शरीर में क्यों चाहिए? हमारे मस्तिष्क में, फेफड़ों में, हमारे हृदय में विशेष क्रियाएं होती हैं जिसके लिए हम लोग ऑक्सीजन यानी कि हवा अंदर लेते हैं, और जो उस क्रिया में अवशेष मिलता है, बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको बाहर छोड़ते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारा संपूर्ण बॉडी के लिए जो है पर्याप्त मात्रा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्राणायाम आपको करना चाहिए, सो दैट आपका जो श्वसन तंत्र है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी जो सांस लेने की जो क्रिया है, सांस लेने की जो विधि है वो नियमित होगी, बैलेंस्ड होगी। दोस्तों हमारा साइंस भी इस फैक्ट को मानता है कि अगर आपकी श्वसन क्रिया आपकी बैलेंस्ड है, संतुलित है, अगर वो नियमित है, तो आपका मन भी खुश रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। अगर आपको श्वसन क्रिया अगर बिगड़ी हुई है तो आपका मन भी जो है भटका हुआ रहता है, विचार आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो दुखी रहते हैं। तो इसलिए प्राणायाम जो है एक बहुत ही आवश्यक क्रिया है, आपको ये नियमित रूप से करना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे एक प्राणायाम क्रिया का। वैसे मुख्य रूप से एज पर योगिक साइंस जो है टोटल 7 प्राणायाम की क्रियाएं हैं। आज हम लोग ओनली एक प्राणायाम क्रिया की बात करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम। दोस्तों ये बात करते हैं अनुलोम विलोम कैसे करना है और उसमें क्या सावधानियां रखनी है आपको। दोस्तों अनुलोम विलोम जो है आप ऐसे एक कंफर्टेबल पोज में बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ अभी, ये सुखासन है। इसको आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने हील्स को जो है अपने पैरों को थाइस पे रखते हैं। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप सिंपल सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर एक इसमें कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं, आपका जो स्पाइन है वो सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। और इसमें मुख्यतः क्या करते हैं हम लोग, श्वसन क्रिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो गला है और नाक है वो साफ कर लेना चाहिए, सो दैट श्वसन क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम लोग करेंगे लेफ्ट नोज से, तो पहले राइट हैंड को आपको ऐसे वायु मुद्रा में लेके आना है। वायु मुद्रा मतलब आपका बॉटम ऑफ थंब में इंडेक्स फिंगर को लगाना है और ये उंगलियां सीधी रहेंगी। आपको सबसे पहले ये हाथ से आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट नोज से सांस धीरे धीरे अंदर लेना है। दोस्तों ये जो क्रिया है आपको बहुत स्लो करनी है। फास्ट क्रिया करने से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। जितना स्लो होगा उतना ही बेनिफिट अच्छा रहेगा। राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट नोज से सांस लेंगे। फिर लेफ्ट नोज को बंद करेंगे अपनी उंगलियों से, और राइट नोज से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। फिर अगेन राइट नोज से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर।
अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। और जब आप ये क्रिया कर रहे हैं तो आपको अपना जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पे रखना है, सो दैट आपका मन जो है शांत रहेगा। दोस्तों इस तरीके से आपको ये क्रिया जो है 5 मिनट से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप इसको 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है, आपको साइकिल जो है वो प्रॉपर करना है। और कई बार क्या होता है, लोग करते हैं कि इस नाक से सांस लेते हैं और इसे छोड़ देते हैं, फिर इसे लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। दोस्तों इस तरीके से नहीं करना है, ये अनुलोम विलोम नहीं है। अनुलोम विलोम मतलब अल्टरनेट आपको करना है, इससे लिया तो इसे छोड़ना है, फिर इससे ही लेना है, इसे छोड़ना है। आपको ये ध्यान में रखना है, बस यही एक मेजर सावधानी है जो आपको रखनी चाहिए। और कब कर सकते हैं आप दोस्तों, इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ओके, अभी बात करते हैं इसका बेनिफिट्स के ऊपर। दोस्तों वैसे देखा जाए तो अनुलोम विलोम के जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट पे जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मेजर जो है मैंने 4 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा आज इसके बेनिफिट्स का। सबसे पहले क्या है कि ये एक श्वसन क्रिया है, तो ऑक्सीजन की मात्रा हमको भरपूर मिलती है, फेफड़े हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और फेफड़ों में हमारा जो है ब्लड शुद्ध होता है, तो हमारा जो है इससे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। सबसे पहले हमारी शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। दोस्तों हमारे शरीर में जो है 72 करोड़ 10 लाख 210 नाड़ियाँ हैं, जो इस श्वसन क्रिया को हम लोग अगर रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, जिसके शुद्ध होने से हमारा पूर्ण शरीर स्वस्थ और शुद्ध हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। दूसरा दोस्तों इसका जो बेनिफिट है, हमारे तीनों दोष जो त्रिदोष होते हैं, कफ वात पित्त, तीनों दोष जो हैं उनसे छुटकारा मिलता है। इसमें जो कफ के जो रोग रहते हैं, जैसे जुकाम है, नंजला है, साइनस की जो प्रॉब्लम है, इस क्रिया को करने से साइनस की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। अगर आप रेगुलर करेंगे तो पुराना से पुराना नंजला आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा हार्ट में कुछ ब्लॉकेज रहती है, जैसे आर्टरीज में कुछ ब्लॉकेज रहती है कुछ लोगों को, तो अगर ये आप नियमित रूप से करते हैं 3 to 4 मंथ में, एज पर योगिक साइंस ये माना गया है कि आपके जो ब्लॉकेज है वो कंट्रोल हो जाएगी। 4th पॉइंट दोस्तों मैं बात करूँगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है बॉडी में, HDL LDL, वो भी इस क्रिया करने से नियमित हो जाता है। दोस्तों अनुलोम विलोम जो है एक बहुत ही लाभदायक क्रिया है, आपको ये नियमित रूप से करना चाहिए। आपको अवश्य ही संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। नमस्कार।